हेलो दोस्त, आप लोग को ललन कुमार चैनल पे स्वागत है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। टाइम एंड वर्क से मैंने शुरू करने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से टाइप वन टाइम एंड वर्क टाइप वन से शुरू करने जा रहे हैं। और अगर मैंने टाइप बाई टाइप पढ़ाएंगे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, इस तरह पढ़ाएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कैसा लग रहा है सेशन। और थोड़ा अगर कोई कमी हो तो बताए, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्या पढ़ा है? टाइम एंड वर्क टाइप ये इसमें देखिए कोई फार्मूला यूज नहीं होता, लेकिन ऐसे जो जनरली फार्मूला होता है इसका, जो जनरली एक्स वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई करके यूज होता है। और वैसे तो इसका कोई जैसे लावानी का, त्रिकोणमिति का या क्षेत्रमिति का जो फार्मूला होता है उस तरह इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है। लेकिन इसमें जो यूज होता है एक तरह से जैसे हम क्या करें, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है, ए एक काम 6 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए एक काम को कितना 6 दिन में, तो इस पर हम बनाते हैं। तो देखिए ए 1/6 प्लस बी 9 दिन में 1/9 दोनों। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा? 18 होगा। इसका 18 होगा। सॉरी, इसका 18 होगा। अरिका 3 2 होगा। सॉरी 3 2 ऐड करिए, कितना होगा? 5। तो 18 होगा। इसको आप डिवाइड करिएगा तो होगा 3.6 करके देखिए, नहीं तो इसको आप फ्रैक्शन में भी रखते हैं, फ्रैक्शन में रख सकते हैं। 3/3 3 × 3/5 पूर्णांक 3/5। और इसको हम दूसरे रूल से बनाते हैं। तो किस तरह, जो कि हम हमेशा जो हम बनाते हैं उसी रूल से बनाते हैं। ये जो जनरली रूल है, हर एक जगह यही ज़्यादा करके यूज किया जाता है। ए देखिए, ए काम 6 दिन में कर रहा है, बी 9 दिन में कर रहा है, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों मिलकर। तो ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है, ए कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और बी कितना दिन में कर रहा है? 9 दिन में। अगर ए 6 दिन में और बी 9 दिन में, तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा? 18 होगा ना। जब एलसीएम लेंगे, अब इसका इफिशियंसी निकालते हैं यहाँ से। तो किसका होगा? छोटिया 18 3 हो गया, और इसका कितना होगा? 2। तो छोटिया 18 और 9 18। जब इसका एफिशिएंसी निकला कितना, तो दोनों के ऐड करते हैं एफिशिएंसी को, तो कितना होगा? 5 होगा। 5 होगा 5। और एलसीएम, तो टोटल काम कितना? टोटल वर्क हुआ ये। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क हो गया 18 हो। तो इससे डिवाइड करेंगे, दोनों जो एफिशिएंसी आया, तो ए प्लस बी जो दोनों मिलकर काम किया है कितने दिन में, वो निकलेगा। तो इसको हम अगर पॉइंट में ले जाते हैं तो 3.6 होगा, नहीं तो इसको हम पूर्णांक में रख सकते हैं। तो 3 पूर्णांक 3/5 होगा। आप करके देखिए, देखिएगा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए, क्वेश्चन लिख के पहले वीडियो ऑफ करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन लिखते हैं, फिर जाके क्वेश्चन लिख के फिर वीडियो ऑन करते हैं, इसलिए हमको थोड़ा लेट हो जाता है। इसके लिए माफी मांगता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है। ए काम को 15 दिन में कर सकता है तथा बी उसे 20 दिनों में, एक काम 15 दिन में कर सकता है, मैंने 15 दिन में, अभी 20 दिन में, दोनों कर सकता है। यदि 4 दिनों तक एक साथ काम करता है तो अब वह काम कितना हिस्सा बचा हुआ है। इनका कहने का मतलब ए अगर 15 दिन काम करता है, बी 20 दिन तक, यदि वो माने यदि वो 4 दिन ही तक करता है साथ में, मतलब 4 दिनों तक साथ में किया, तो मतलब जो काम था उसका अब कितना हिस्सा बचा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पढ़ देते हैं। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 days and be in 20 days if they together work on it 4 days, then the fraction of the work that is left is तो देखिए एक क्या कर रहा है, एक 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम बताए, अधिकतर मैथ हम इसी तरह बताएंगे एक टाइम एंड वर्क में। तो एक क्या कर रहा है, ये 15 दिन में, यानी ये 15 दिन में कर सकता है, मैंने करता ये 15 दिन में, अभी 20 दिन में, बी 20 दिन में करता, ये 15 दिन में, अभी 20 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन करता। तो पहले इसका देखिए हम टोटल वर्क निकालते हैं, ठीक है। और टोटल वर्क जितना दिन साथ में किया उसको घटा देते हैं, और जो बचेगा मैंने टोटल वर्क में उसे डिवाइड करेंगे। तो पहले इसका एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी 15-20 के एलसीएम लेते हैं। 15-20 का एलसीएम कितना होगा, 15-20 का एलसीएम 60 होगा। 15-20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 15-20 के एलसीएम कितना, 60। अब 15 चौका 60, इसका एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी 4, इसका कितना होगा, 3 एफिशिएंसी होगा, ठीक है। 3 एफिशिएंसी होगा। अभी दोनों के क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर काम किया तो दोनों के कितना ऐड करते हैं। इसका एफिशिएंसी में जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो मैंने कितना काम किया वो निकल जाएगा, ठीक है। इसका 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए 4 दिनों तक साथ में काम किया है ना, तो इस 4 के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 दिनों तक तो कितना, 7-28, मतलब टोटल 28 काम किया, ठीक है। मैंने ये दोनों ए प्लस बी मिलकर टोटल 28 काम किए, ठीक है। सॉरी, मैंने तो ये जो दोनों किया है, तो बचे हुए काम कितना है, तो टोटल काम कितना, अगर 15 दिन या 20 दिन ही करता तो टोटल 60 था, लेकिन ये दोनों मिलकर कितना गया, 28, ठीक है। तो 28 में हम 60 को घटा देते हैं, ठीक है। 28 में हम 60 को घटाते हैं, तो 28 में 60 में 28 को घटाते हैं, उल्टा नहीं घटेगा, तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। कितना, 32, यानी 32 बचेगा। अब 32 बचा, अब निकालना क्या था, बचा हुआ हिस्सा, तो 60 से हम 32 और 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कटेगा, देखिए 8 चौक 32 और 15 चौका 60, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा रहा, तो कितना, 8/15 इसका बचा हुआ हिस्सा है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस या नो जरूर मारिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में ए एक काम को, वीडियो चालू होगा कि नहीं, हाँ वीडियो चालू। ए एक काम को, मैंने ए एक जमीन का 2/5 भाग, ए जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, और बी जमीन का 1/3 भाग, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, देखिए एक जमीन का 2/5 भाग, एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में,
और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जोत सकते हैं। मैंने ए है जो 2/5 भाग 6 दिन में, और बी 3/5 भाग 10 दिन में जमीन को जोत सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग कितने दिन में जोतेंगे? दोनों मिलकर ए और बी जो 4/5 भाग का कितना दिन में जोतेंगे? और कैन कलेक्टिव 2/5 land in 6 days and B can collective 1/3 of the same land 10 days। ठीक है, क्या कर रहा है? सेम लैंड, मैंने 2/5 भाग का 6 दिन में ए जितना जोत रहा है, बी उसी उतना ही भाग, मैंने बी 1/3 भाग सेम लैंड, मैंने उसी लैंड को 10 दिन में जोत रहा है। तो क्या वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कलेक्टिव देव 4/5 ऑफ द लैंड इन, मैंने ए और बी मिलकर 4/5 भाग को कितने दिन में जोतेंगे? तो इसका पहले ए का निकाल लेते हैं। तो 2/5 गुने 6 कर देते हैं, सॉरी कर टू यहाँ पर कर टू लेंगे। तो 3 दूनी 6, कितना हुआ? इसका टोटल डे कितना हो जाएगा? 15 डे होगा। बी कितना दिन जोत रहा है? कितना? 1/3, ये कितना? 10। तो इसको हम 10 लेते हैं तो कितना दिन होगा इसका? 10, 15, तो 1/3 भाग, अच्छा 1/3। तो इसका होगा बी का कितना होगा? 30 दिन। बी का 30 दिन, ये 15 दिन किया और बी 30 दिन, लेकिन वो सेम जमीन का जो जो काम करने का सेम जमीन पे था। अब ए और बी मिलकर कितना देंगे? तो पहले इसका टोटल वर्क निकालते हैं। ए कितना काम किया? 15, और बी कितना किया? 30। ए प्लस बी कितना हुआ? 15 60, और 15 चौका 60, 3 दूना 60, सही है ना? 15 चौका 60 में 6, हाँ 6 तो होगा ना, चलो 6। 15 चौका 60, 30 डे। खोले गेट का राजेश? देखिए जी, यहाँ हम गलती किए। सीएम, इसका जो है सीएम निकालना है तो 30 से तो दोनों कटेगा, तो 30 होगा, और यहाँ कितना होगा? 15 दूनी 30, यहाँ कितना होगा? एक ही होगा, और टोटल 3 होगा। ठीक है, टोटल का भी नहीं निकालना। टोटल वर्क कितना हो गया? 30, टोटल वर्क 30 हुआ। तो यहाँ से कितना निकालना है? ए प्लस बी टोटल इतना काम किया, तो ये 4/5 भाग, ये काम ही है, ये काम ही था ना, तो ये काम है, तो इसको 30 लेते हैं, सॉरी 15, 6×5 30, 15, हाँ 6×5 30, और 6×6 24, 24 हुआ। ए प्लस बी 24 हुआ। फिर से देख लीजिए, ए काम 15 दिन में किया, बी 30 दिन में किया। 15 और 30 दिन में किया। इसका जो काम था कि 10 और 5, तो इसको हम दिन में बदल ली, 30 और 15 30 15, तो इसका कितना टोटल वर्क कितना निकल गया? 30 डे। जब टोटल वर्क निकल गया तो ए प्लस बी मिलकर कितना किया?
कितने दिन में किया? 24 दिन में ए प्लस बी का जो है 24 दिन का मैंने अथी किया, टोटल वर्क 24 दिन। ठीक है, इसका जो है प्लस बी है जो कितना किया? टोटल वर्क 24 दिन किया, 24 दिन किया। अब इससे मैंने ए और प्लस बी जो दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो दोनों का एफिशिएंसी तो टोटल मैंने ये जो लिया था जोतने का कितने दिन में लिया था? टोटल दिन, ये जो टोटल काम निकाला है क्या के लिए प्लस बी 30 दिन था, तो ये टोटल काम निकाला तो 24 बटा कितना? टोटल एफिशिएंसी 3 है, तो इसको यहाँ पर 3 हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस टोटल वर्क है तो इसका कितना होगा? 8। ये मतलब ए प्लस बी है जो 8 दिन में काम करेगा। कितने दिन में? 8 दिन में करेगा काम। सही तो है जी। हाँ देखिए, यह तो समझिए तो टोटल वर्क कितना? 30 दिन। लेकिन यहाँ क्या कहा था? 4/5 भाग कितना था? 4/5 भाग कितना काम हुआ? 4/5 भाग, 5 भाग में कितना काम? 24 काम हुआ। कितना? 24 काम हुआ। तो 24 काम है जो ए प्लस बी मिल के किया था। क्या किया था? ए प्लस बी मिल के 24 काम किया था। कितना काम? 24 काम जो ए प्लस बी मिल के किया था। तो यही मतलब ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में 24 काम किया होगा? तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में किया? तो ई प्लस बी के इफिशियंसी से हम इसको डिवाइड करेंगे डे पे। ठीक है, तो 2 और 3 कितना होगा? 3, 2 1 3, तो 3 और 3 24, तो ए तो 8 है, तो इसका आंसर 8 है। ठीक है, तो वही जो पूछा था ए प्लस बी जो है 24 दिन काम किया है, तो नहीं 24 काम किया है, तो 24 काम को 1/4 भाग सॉरी 4/5 भाग को 30 थी जो 24 काम किया 4/5 भाग में 24 काम किया, उसका जो कितना हिस्सा 24 भाग के कितना भाग मैंने 24 काम को कितना दिन में किया, तो इसका आंसर कितना होगा? 8 होगा। खोल रहे हैं, पहले वीडियो स्टॉप। क्वेश्चन नंबर कितना था? चौथा। इधर ऑप्शन है ए काम को 18 दिन में खत्म करता है। ठीक है, बी उस काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। तो एक साथ काम करके मैंने एक साथ ये दोनों कितने दिन में काम खत्म करेंगे? तो ए कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में। यहाँ पर देखिए ए और बी, यानी ए जो काम को 1 दिन में कर रहा है उसको बी कितना दिन में कर रहा है? 1/2 भाग में। तो हम इसको हम रेशियो बना लेते हैं, तो 2/1। तो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया इसका टाइम। तो इसको हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी निकालते हैं तो कितना होगा? एफिशिएंसी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी आपको मालूम हो गया, तो यहाँ से निकालते हैं। ए 18 दिन में कर रहा है, कितना? ए 18 दिन में कर रहा है और बी का हमको मालूम नहीं। ठीक है, एफिशिएंसी ए का कितना है? 1 है और बी का कितना है? 2 है। ठीक है, हमको है सेम, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा ना। अगर 18 से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है ये वाला टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क तो आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई तो कितना है? 18 ही होगा। अब इसको निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम 9 आएगा। ठीक है, तो डे कितना होगा? 9 डे हो जाएगा। अब क्या कर रहा है? दोनों मिलकर कितना दिन में, ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? तो टोटल वर्क कितना हुआ? 18 हुआ। तो टोटल वर्क 18 हुआ, दोनों मिलकर कितना? 2 और 1 3, टोटल एफिशिएंसी 3 है। डिवाइड करें तो कितना दिन आएगा? छोटिया सॉरी
टोटल कितना होगा 1 और 2 इफिशियंसी है, इसका क्या इफिशियंसी है, और टोटल वर्क कितना 18 है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 3/18 से, तो 1/6 है जो मैंने दोनों मिल के 1/6 भाग, इसको ये 1/6 भाग मैंने भाग काम कर सकता है, कितना 1/6 भाग। यहाँ पर देखिए ये 18 दिन में, फिर से बता रहे हैं, मैंने फिर से समझा रहा है, ये 18 दिन में अपने काम खत्म करता है। बी उसी काम को ए द्वारा जो लिया गया था समय, बी मतलब जो ए द्वारा लिया गया समय, बी उसी काम को आधा समय में खत्म करता है, ठीक है। बी उसी काम को कितना समय में, आधा। तो यहाँ पर देखिए इसका रेशियो कन्वर्ट किए तो आधा समय तो 2:1, मैंने इसका जो टाइम आया तो 2:1 में आया। तो हम इसको एफिशिएंसी बनाते हैं ना, तो एफिशिएंसी कुछ नहीं, इसको उलट देने पड़ता है रेशियो का। तो उलटने के बाद इसका एफिशिएंसी कितना 1:2 आया, ठीक है। 1:2 आया, ये 18 दिन में कर रहा है, तो इसको हम 18 दिन, तो इसको निकालते हैं। ये 18 दिन में किया, बी का मालूम नहीं बी कितने दिन में कर रहा है, इसका एफिशिएंसी एक है 1 है और बी का 2 है, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है टोटल वर्क आएगा। इससे मतलब इसका जो ए का एफिशिएंसी है और 18 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल ए और बी द्वारा काम किया गया टोटल वर्क आता है। सॉरी, अब हमको जो बी है कितने दिन में काम किया है, तो बी तो 18 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बी का जो है वो आ जाएगा कितने दिन काम किया। लेकिन हमको यहाँ क्या निकालना है कि वो दोनों एक दिन में कितने भाग काम करेंगे, दोनों मिलकर कितने भाग काम कर रहे हैं एक दिन में, तो दोनों मिलकर निकालना है। तो हम इफिशियंसी के ऐड करके टोटल वर्क से डिवाइड करते हैं तो कितना हो 2 1 1 2 3 हुआ, और टोटल वर्क कितना हुआ 18, डिवाइड कर दो 1/6 भाग हुआ, कितना 1/6 भाग हुआ। ऐसे देखिए यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं साफ, अगर हम ये इसका भाग हुआ, अगर ये जो काम मैंने दिनों में कितना काम किया वो 1/6, अगर डे का था तो सिर्फ 6 डे ले सकते थे, ठीक। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर और जरूर करें। थैंक यू। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायमंड वर्क का 5 नंबर है। ए बी तथा सी एक काम को 24 6 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वो उसी काम को कितने दिन में करेगा, यानी तीनों ए बी सी 24 6 12 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर ये कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। जैसे ए बी एंड सी कैन कंप्लीट piece of the work in 6 4 and 12 days respectively, working together the will in complete they will be complete the same work in। काची का देखिए ए बी सी है, जो ए कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में, तो तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है। तो इसको पहले हम निकालते हैं टोटल का, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है। एक कितने दिन में कर रहा है, एक कर रहा है 24 दिन, बी कर रहा है 6 दिन, और सी कितना दिन में कर रहा है, सी कर रहा है 12 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाले तो कितना होगा, तीनों के एलसीएम निकाले तो 24 होगा, 24 एकम 24 6 24 12 24। अब तीनों के इफिशियंसी हो गया, ठीक है, इफिशियंसी हो गया।
तीनों जो हुआ जिसको एफिशिएंसी हम किसको बोलते हैं, क्षमता जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्षमता करने की जो क्षमता होती है ना, उसको हम इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। तो ये आई टोटल वर्क हो गया, कितना टोटल वर्क हो गया ये वाला। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहा था, ए बी सी 1 4 2 ऐड करिए कितना होगा, और टोटल वर्क यहाँ पर लिखते हैं 24। तो 5 2 7 कितना होगा, 7/24। अब इसको पूर्णांक में ले सकते हैं, 7 और 3, मैंने इतना आपका आंसर आएगा। अगर देखिए, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन या गलत लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए और बी 12 किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को, जो ए बी कर रहा है उसी काम को बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं। फिर सी और ए उसी काम को सी और ए उसी काम को, जो ए बी किया 12 दिन में, जो काम बी सी किया 15 दिन में, तो ए सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वो ए बी सी एक साथ काम करे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। ए एंड बी कैन बी डू ए पीसेस ऑफ वर्क इन 12 डे, बी और सी इन 15 डे एंड सी और ए इन 20 डे। if A and B and C work in together will be completed the work in। तो मतलब कितना दिन में ए बी सी मिलकर काम कर रहा है, ए बी 12 दिन में करता है, बी सी 15 दिन में करता है, और सी ए 20 दिन में करता है। तो निकालते हैं इसका, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कि ए और बी, ए प्लस बी कितना दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में। कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और सी प्लस ए 20 दिन में, सी प्लस ए 20 दिन में, 20 दिन में कर रहा है। अब तीनों के एलसीएम निकालते हैं, तो इसका कितना एलसीएम होगा, 60 होगा। तो क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया। 60 क्या हुआ, जो तीनों मिलकर किया, मैंने तीनों ए बी किया, बी सी किया, सी ए किया, तो टोटल इसका एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालते हैं। एफिशिएंसी कितना होगा, 12 50 60, इसका 5 होगा, 15 चौका 60, इसका 4 होगा, और ये सी ए तो 20 दिया 60, इसका 3 होगा। अब इसका फुल टोटल क्षमता ऐड करते हैं तो कितना होगा, 5 4 9 और 3 12, टोटल कितना होगा 12। तो हमको निकालना है ए बी सी, तो इसको हमको पहले ए बी सी का निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी, यहाँ पर प्लस करिए, बी प्लस सी, फिर देखिए सी प्लस ए, तो सी प्लस ए, यहाँ पर देखिए सब दो दो गो है, ए भी दो गो है, बी भी दो गो है, सी भी दो गो है। देखिए ए भी दो गो, देखिए ए भी दो गो है, बी भी दो गो है, देखिए बी भी दो गो है, यहाँ पर देखिए ए भी दो गो है, यहाँ पर देखिए सी भी दो गो है। तो
दूसरी तो सब कर दें तो कितना होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा। अब इस टोटल है, जो टोटल काम कितना किया था 12 दिन, तो यहाँ तो 12 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू 12, कितना 12। अब इसमें 2 कॉमा ले लेते हैं, 2a प्लस b प्लस c तो कितना होगा 12 होगा। यहाँ कट जाएगा, कितना 6 दूनी 12, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 6 आया। अब इसमें क्या निकालने का रहा है, टोटल काम कितना है, तो इस 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, यहाँ पर 60 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, इसको काट देते हैं 10, ये इसका आंसर होगा। तो अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि कैसा लगता है। इसी तरह अगला सेशन लाएंगे, इसमें एक क्वेश्चन और डालते हैं, 7 ठो काट लिए, लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, लिखते हैं ऑफ करके कैमरा के बाद लिखते हैं, फिर आके फिर बता, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है जस्ट पिछला जैसे बनाए थे उसी तरह बनेगा। देखिए ए बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं तथा ए सी उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो इस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, जो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, ए बी जी जस्ट सेम एक जस्ट जो 7 नंबर बताए थे, 8 नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन बताए थे, उसी तरह ये भी बनेगा 7 नंबर टाइप में, 8 नंबर है। ये आप लोग अपने खुद बना के लाइएगा। इसका हम आंसर डाल देते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में। ये हो गया 80 100 80 150 डी 60, ये आपका ऑप्शन है। देखिए घर से अपना बना के लाइएगा और उसके बाद इसका अगला वीडियो में इसका हम आंसर बता देंगे कितना होगा। एक क्वेश्चन और डाल रहे हैं, देखिएगा कैसा लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिछला 7 था, ये 8 है। क्वेश्चन देखिए, हम थोड़ा गलती से पढ़ गए थे, पिछला 7 था, उससे पहले 6। एक पुरुष एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को 2 3 क्रमशः 3 4 12 दिन में कर सकते हैं। तो काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष एक बच्चा के साथ लड़कों के अनिवार्य रूप में लगाए जाएंगे। कितने लड़कों के अनिवार्य रूप में लगाएंगे। ए मैन अ वुमन एंड अ बॉय can do can complete job in 3 4 and 12 days in respectively. How many boys must assist one man and one woman complete the job 1/4 भाग per day। कुछ का एक पुरुष एक महिला एक बच्चा मिलकर 3 4 5 12 दिन में कर सकते हैं। तो उसी जो तीनों मिलकर टोटल काम किया, तो उसको अगर तो काम को अगर 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए, मैंने जितना काम टोटल होगा तीनों मिलकर वही काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष एक बच्चा के महिला एक पुरुष एक महिला के साथ कितने बच्चे के अनिवार्य रूप से लाए जाएंगे, कितने बच्चे की और जरूरत है। तो पहले इसको हम टोटल वर्क और इफिशिएंसी निकालते हैं। मैन के लिखते हैं, वुमेन के लिखते हैं,
और बच्चा के लिखते हैं मैन 3 दिन में, वुमेन 4 दिन में और बच्चा 12 दिन में। इसका एफिशिएंसी निकालते हैं तो कितना होगा? इसको एफिशिएंसी निकालिए तो 12 दिन होगा, इसका 12 दिन होगा। सॉरी, टोटल वर्क निकालिए तो 12 दिन होगा। इसका इफिशियंसी निकालिएगा तो 4×12 4 और 1। अब क्या कर रहा है? मैंने एक 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 महिला और एक पुरुष के साथ कितने बच्चे आ जाएंगे तो काम को खत्म कर देंगे। लेकिन ये जो काम है कितना दिन में, 1/4 दिन में खत्म करने के लिए ही 1 पुरुष और 1 बच्चा में कितने 1 पुरुष और 1 महिला में कितने बच्चे और शामिल किया जाए तो कितने बच्चे, तो इसका टोटल ऐड करते हैं तो इसका निकाल लेते हैं। तो इसको जो है टोटल कितना काम हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इसको 12 है तो इसका कितना तो 48 हो जाएगा, 12×4 = 48 हो जाएगा। 12×4 = 48 हो जाएगा। मैंने यही काम को है जो एक पुरुष महिला मिलकर कितने बच्चे को खत्म करेंगे, कि कितने बच्चे का अनिवार्य रूप से लिया जाए कि काम को खत्म करेंगे। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम ये दोनों महिला और पुरुष कितना कर रहे हैं, महिला प्लस पुरुष प्लस महिला टोटल कितना होगा, 7 होगा। 4 और 3 7 7 होगा, 4 3 7 होगा। तो इस 7 है तो मैंने कौन कर रहा है, टोटल एफिशिएंसी है ये कौन कर रहा है, महिला पुरुष मिलके कर रहा है। महिला पुरुष। तो अब इसमें हम 7 घटा देंगे तो टोटल कितना बचेगा, अगर 7 घटाते हैं तो 41 बचता है। कितना, 41 बचता है। इसमें 41 बचता है। अब अनिवार्य बच्चा कितना चाहिए था, तो अनिवार्य बच्चा जितना चाहिए हमको उसमें डिवाइड करेंगे उसका एफिशिएंसी से। तो ये कितना होगा, 41 से डिवाइड करते हैं तो 41। इसमें कितने बच्चे की जरूरत होगा, 41 बच्चे की जरूरत होगा। ये आपका आंसर ही हो जाएगा, सही बना हुआ है। टोटल वर्क सही है, आंसर तो सही। तो टोटल कितना बच्चा अनिवार्य है, तो टोटल 41 बच्चा अनिवार्य हो गया। अगर ये अच्छा लगे है या अगर यह सेशन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।